अभी आपको बताएं, सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, पेट्रोलियम मसनूआत मुमकिना की फराहमी में रुकावटों और बढ़ती कीमतों के तनासुर में मुल्की मुआशी और तवानाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ब्रीफिंग, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने के इक़दामात पर रोशनी डाली, किफ़ायतशारी इक़दामात के जरिए माली नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने से मुतालिक जारी इक़दामात पर गौर। इजलास में वसीतर इलाकाई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, मुआशी इम्कानात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मुमकिना असरात का जायज़ा लिया गया। इजलास में एक मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने पर जोर, पॉलिसी फैसलों में इस्तेहकाम को तरजीह, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में सालसी की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए पैगामात के तबादले से जारी हैं। अमरीका ने ईरान के गौर के लिए 15 नकात पेश किए। तुर्किया, मिस्र और दीगर ममालिक भी सालसी की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। खित्ते के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन हममंसब ने टेलीफोनिक रब्ता किया और पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला किया और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और तरक्की के लिए दुआएं की। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में सालसी की कोशिशों की हिमायत के मज़बूत पैगाम पर ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में सालसी की कोशिशों पर जोर देते हुए मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को ताज़ा तरीन सफारती इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की शानदार क़यादत की तारीफ करते हुए मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी गुफ्तगू से आगाह किया, जिसमें उन्होंने मशरिक़ वस्ता की जंग के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए जारी कोशिशों में मलेशिया की मुकम्मल हिमायत की पेशकश भी की। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में बाहमी राब्ते को मज़बूत रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। खबर रसाई इदारे राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में ईरान के 2 अहम ओहदेदारों को टारगेट लिस्ट से निकाल दिया गया है, जिसे मुमकिना मुज़ाकरात के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर बालिकोफ को पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फहरिस्त से हटाया गया। ज़राए का बताना है, पाकिस्तान ने अमरीका से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर यह अहम शख्सियात भी निशाना बन गई तो मुज़ाकरात का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने वाशिंगटन पर जोर दिया कि सफारती अमल को जारी रखने के लिए इन शख्सियात का महफूज रहना जरूरी है, ताकि किसी मुमकिना मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया कि अमरीका ने इसराइल को भी पीछे हटने का मशवरा दिया है, ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और बातचीत के इम्कानात को बरकरार रखा जाए। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान एक अहम सफारती कोशिश है, जिसका मकसद जंगबंदी और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखना है। वहाँ अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन बोलने से डर रहा है। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं और अब एक जंग जीत भी रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरानी रहनुमा शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि मुआहिदा तय पा जाए, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी नताइज के खौफ से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। वो ये कहने से डरते हैं कि कहीं उनके अपने लोग उन्हें मार ना दें। ईरानी क़यादत को ये भी खौफ है कि अगर मुआहिदा ना किया तो हम उन्हें ना मार दें। उन्होंने कहा कि ईरान के तमाम रहनुमा सदर बनने की ख्वाहिशमंद है। एक रहनुमा ने कहा, मैं सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता, ऐसे ही ठीक हूँ। हम ईरान में जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी जौहरी तंसीबात, नेवी, फिजाइया सबको तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ओबामा ने ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को मुमकिन बनाया, लेकिन ये ख्वाहिश नाकाम होगी। मैंने 8 जंगें रुकवाईं और एक जंग जीत भी रहा हूँ। फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है जैसे हम जंग हार रहे हैं। मेरे खिलाफ 94% जाली खबरें चलाई गईं, फिर भी इलेक्शन जीत गया।
ईरानी हुकाम ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान जंग के दोबारा आगाज को रोकने के ठोस और जमानत शुदा इक़दाम का मुतालबा करता है। ईरानी हुकाम ने बताया कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया और उन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरान सदर ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे का वक्त मुतय्यन करे। ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया है कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने मुतालबा किया कि ईरान और खित्ते में दीगर मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग रोकी जाए और अपना हुर्मस पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी आला अहदेदार ने बताया कि ईरान का इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया गया। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अपना घर हर शहरी का हक है और आसान शराइत पर कर्ज़ों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तादाद से फ़ायदा उठाने के लिए रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़, कम लागत घरों की फराहमी और रोज़गार में इजाफे से मुतल्लिक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। शहबाज शरीफ ने बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी से मईशत का पहिया चलेगा और रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि तामीरात और रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल हिकमत अमली मरतब करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर समेत सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया जाए। इजलास को तामीरात और रिहायशी शोबे पर टास्क फोर्स और वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर ब्रीफ किया गया, जबकि मंजूर शुदा इक़दामात पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने रिहायशी तामीरात के शोबे की तरक्की के लिए जामे इक़दामात को जल्द हतमी शक्ल देकर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में वफाकी वज़रा, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदों समेत निजी शोबे के माहिरीन और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। पंजाब असम्बली में किफ़ायतशारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद जारी है, जबकि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हिदायत पर असम्बली की 25 प्रोटोकॉल गाड़ियां ग्राउंड कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक असम्बली में सिर्फ ज़रूरी लाइट जलाई जा रही हैं, जबकि बरकी आलात मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। ज़राए का यह भी कहना है कि लाइट्स के साथ साथ गैर ज़रूरी एयर कंडीशनर्स भी बंद कर दिए गए। स्पीकर पहले ही मुराद और तनख्वाह ना लेने का ऐलान कर चुके हैं। कमेटी चेयरमैन के पेट्रोल में 70% कटौती की गई, जबकि सीनियर अफसरान के पेट्रोल में 50% कमी की गई है, जिससे पेट्रोल की मद में माहाना 7 से 10 लाख रुपए की बचत मुतवक्के है। इसके अलावा असम्बली मुलाजमीन की 50% रोटेशन वाइज ड्यूटी का रोस्टर भी जारी कर दिया गया, ताकि वसाइल की किफ़ायतशारी यकीनी बनाई जा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसी हरकत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान का कलीदी किरदार अब वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है, जबकि आलमी बरादरी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को तस्लीम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान का लोहा मनवाया, जबकि हमसाया मुल्क भारत पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से परेशान है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में मौसर और भरपूर आवाज़ के तौर पर सामने आया और जनीवा इजलास में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई सियासी लीडर मुल्क से बड़ा नहीं। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वक़ार दाव पर नहीं लगाया जा सकता। कौमी मफाद सबसे मुक़द्दम है और कोई सियासी जमात या शख्सियत मुल्क से मुक़द्दम नहीं हो सकती। पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को मुतनासिब बनाने की कोशिश की गई। बाज़ लोग खुद को पाकिस्तान से मुक़द्दस समझते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, बानी PTI मतलक अलनान हुक्मरान थे। जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। कुछ लोग डील के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जाने से भी गुरेज नहीं करते। पाकिस्तान को बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मन नुकसान पहुँचा रहे हैं। मई 2025 के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर नया मकाम हासिल हुआ। कुछ लोगों ने GSP प्लस स्टेटस ख़त्म करने की तकरीब रखी। इस तरह की मुलाकातें बानी PTI फसाद के लिए इस्तेमाल करते हैं।
बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को मुतनासिब बनाने की कोशिश की है। कासिम खान ने यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करने का मुतालबा किया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुतालबा बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच के साथ किया। बानी पीटीआई के बेटे का कहना था कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करे। कासिम खान ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की सिर्फ एक मिसाल देते हुए कहा कि मेरे वालिद जेल में हैं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान के पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबे पर सियासी और अवामी हलकों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म होने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात खतरे में जाएंगी। जीएसपी प्लस के तहत पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को यूरोपीय मंडियों में खसूसी रसाई हासिल है। बुलेटिन में वापस आएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहम मुलाकात की। इस मौका पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने 2 सेशंस के कामयाब इनेकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली क़ियांग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी का यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ज़राअत, सनअती ताउन और बुनियादी ढांचे के तहत सीपैक 2 को आगे बढ़ाने के अपने अज़म का इयादा किया। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा और तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का इयादा किया। इस मौका पर दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए 75वीं सालगिरह पर राब्ते बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी हमांगी जारी रखने और पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी इयादा किया। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की इफ्तिताही मैच में आज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और लीग में शामिल होने वाली नई टीम हैदराबाद किंग्समैन कुछ देर बाद मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान इवेंट का पहला टाकरा शाम 7 बजे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। ताहम बदकिस्मती से शायकीन इस मैच को ग्राउंड में जाकर नहीं देख सकेंगे। क्रिकेट के दीवाने अपने पसंदीदा इवेंट को देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन इस बार मैचेस बस टेलीविजन और लाइव स्ट्रीमिंग पर ही देखे जा सकेंगे। खित्ते में जारी कशीदगी के बायस तवानाई बहरान से बचने के लिए हुकूमती फैसले के बायस ग्राउंड में शायकीन मौजूद नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा। मेजर जनरल अब्दुल मुईत ने इस्तकबाल किया। ज़ेर तामीर नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि नई नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कम वसाइल और अफरादी कुव्वत के बावजूद इंसदाद मंशियात के ज़मन में मौसर कार्रवाइयों पर ANF की कारकर्दगी को सराहा। इजलास में ANF के हाल ही में शहीद होने वाले 6 शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए ANF फाउंडेशन के क़याम की असूली मंजूरी भी दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं को 21 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। ATC के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर संजानी जलसा और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज समेत दीगर मुकदमात की समाअत की। समाअत के दौरान PTI रहनुमा उमैर न्यासी, रऊफ हसन और आजम सवाती समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने PTI रहनुमाओं की 230 से जायद जमानत की दरख्वास्तों में तौसी करते हुए उन्हें 21 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। अदालत की जानिब से मज़कूरा केसेस में फरीकैन को अगली समाअत पर हतमी दलाइल देने की हिदायत जारी की गई। वाज़ेह रहे कि इन रहनुमाओं के खिलाफ थाना तरनोल, रमना, आपारा, सेक्रेटेरिएट और दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं।
नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि अमरीका और इसराइल अपने मजालिम के शिकंजे और अल्लाह की गिरफ्त में आ गए हैं। सिंध के दौरे पर मुख्तलिफ शहरों में खिताब करते सेक्रेटरी जनरल मिली यकजहती कौंसिल लियाकत बलोच ने कहा कि गजा फ़लस्तीन पर नस्लकुशी और क़यामत बर्पा करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप सहनियत इसराइलियत के हाथों यरगमाल बन गए और ईरान पर बिला जवाज़ जारहियत और वहशियाना हमला कर दिया। ईरान की अवाम ने तारीख साज मज़ामत के साथ अमरीका इसराइल को ज़िल्लत और शिकस्त से दो चार कर दिया। पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब की सालसी की कोशिशें अच्छा कदम है। लियाकत बलोच ने मजीद कहा कि सिंध में पीपी क़यादत और वडेरों के गठजोड़ ने सिंध की आवाम को तमाम शहरी और इंसानी हकूक से महरूम कर रहा है। अब आवाम के पास जुल्म और करप्शन के राज से बगावत के सिवा कोई रास्ता नहीं। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने ऐलान किया कि कौमी पैगाम अमन कमेटी की अपील पर कल यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जाएगा, जिसमें जुमा के खुतबात में अमन, इत्तेहाद उम्मत और यकजहती पर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की, जिनमें मौलाना मोहम्मद अफजल हैदरी, अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर और अलामा इश्तियाक हुसैन काज़मी शामिल थे। मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम सिफारती किरदार अदा कर रहा है और फ़िरकावारी फैलाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। डॉक्टर मजीद एबल ने बैनुल मज़ाहब हमआहंगी को मुल्क की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। मुश्तरका एलामियों में हुकूमत की पॉलिसीज़ की हिमायत और मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद पर जोर दिया गया। और अभी आपको बताएंगे, वर्ल्ड क्यूएस ने दुनिया भर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। यूईटी लाहौर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 201वीं पोजीशन हासिल कर ली। गुज़िश्ता साल यूईटी की पोजीशन 205 थी और 2026 की रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ने 4 दर्जे बेहतरी हासिल की है। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि रैंकिंग कमेटी के अरकान, फैकल्टी मेंबरान, तलबा और मुलाजमीन को मुबारकबाद। उनकी मेहनत और शानदार काविशें काबिल तहसीन हैं। पंजाब हुकूमत ने यूईटी की हर लिहाज से भरपूर माली और इंतजामी सरपरस्ती की। हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तकम है। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने भरपूर ताउन किया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान ने वाइस चांसलर को टेलीफोन पर मुबारकबाद पेश की। मजीद यूईटी के 11 शोबाजात भी नुमाया दर्जे पर पहुँच गए। वाइस चांसलर ने यूईटी के आइंदा सालों में तरक्की की मजीद मनाजिल तय करने के अज़्म का इजहार किया। इस दफ़ा की एक नुमाया खसूसियत ये है कि यूईटी पहली दफ़ा यूईटी के 11 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में आए हैं। ये भी एक मुनफरद एजाज़ यूईटी को हासिल है कि उसके 11 डिपार्टमेंट जो हैं वो बहुत ही अच्छी रैंकिंग्स में आए हैं, जिसमें 100 से 150 के दरमियान भी हैं, 200-250 के दरमियान भी हैं। इस तरह तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त एक क्वालिटी कल्चर जो है वो एक मैच्योर होता हुआ नज़र आ रहा है। यूटी के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं और जो इसका एतराफ़ जो है वो आलमी सतह पर किया जा रहा है। मैं यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को, अपने तलबा को बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग जारी की गई है ताज़ा तरीन 2026 की, जिसमें यूटी दुनिया भर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 201 नंबर पे आई है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है यूईटी के लिए। पिछले साल अल्लाह की फजल से यूईटी जो है 205वीं पोजीशन पे आई थी। इस दफ़ा वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रेडिबल रैंकिंग है, उन्होंने अपने क्राइटेरिया को तब्दील कर दिया था और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी बढ़ गई थी। तो ये और ज़्यादा मुश्किल और इंटेंस क्राइटेरिया था, जिसमें इस क्राइटेरिया के मुताबिक भी यूईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और यूईटी इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी पूरी कोशिश होगी कि पहला टारगेट है कि आज हम 201 पोजीशन पे खड़े हैं और अगले साल की कोशिश ये है कि हम टॉप 200 में आएँ और फिर इसी तरह टॉप 150 में और टॉप 100 में। उधर सऊदी अरब की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियात तारिक बाजवा और असलम यासीन की जानिब से पाकिस्तान और मस्कत से आए मौसस मेहमानों चौधरी मुंशीमा और आसिफ रांझा के एजाज़ में एक पुरवकार ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया। तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाया। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मुंशीमा, आसिफ रांझा, तारिक बाजवा और असलम यासीन ने कहा कि ईद मिलन जैसी तकरीबात न सिर्फ खुशियों को बांटने का जरिया बनती हैं, बल्कि माशरती हमायत
यकजहांगी और यकजहती को भी मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा कि इस खुशी के मौका पर हमें अहद करना चाहिए कि हम इनफरादी और इज्तमाई सतह पर एक मुस्बत मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तकरीब से अरशद महमूद भट्टी, चौधरी फरूख चीमा, राना सुल्तान, मोहम्मद नईम, चौधरी मजीद, राना अशरफ समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि इस्लाम में ईदैन के त्यौहार इस्लामी तहजीब के हकीकी आईनादार हैं जो भाईचारे, मोहब्बत और अखवत का दर्स देते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का DHQ अस्पताल रायवंड का अचानक दौरा, इंतज़ामिया की दौड़ें लग गईं। इमरजेंसी में एक बेड पर दो मरीजों की मौजूदगी पर इजहार बरहमी करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि जब वार्ड में बेड खाली हैं तो एक बेड पर 2 मरीज़ क्यों। ख्वाजा इमरान की हिदायत पर इजाफी मरीजों को फौरी वार्ड्स में शिफ्ट किया गया। स्टाफ की कमी और ख़राब मैनेजमेंट पर सूबाई वज़ीर ने इजहार नाराज़गी और मददगार काउंटर समेत अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। 27 मार्च को शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तहानात के इंतजामात का जायजा लिया गया। शफाफ इम्तहानात यकीनी बनाने के लिए सेंटर्स की कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत करते हुए सूबाई वज़ीर का कहना था कि अफसरान दफातर में ना बैठें, हर सेंटर की मॉनिटरिंग की जाए। 27 मार्च से तमाम कमिश्नर, DCs, ACs और दीगर अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। सरप्राइज दौरे करें, पेपर लीकेज, चीटिंग माफिया नाकाबिले बर्दाश्त, शफाफ इंतजाम किए जाएँ। हार्ट एरियाज, हसास सेंटर्स की मॉनिटरिंग के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स के लिए सेफ्टी मेयर्स बनाए जाएं। तमाम सेंटर्स बिलखसूस हसास मराकज़ में CCTV कैमरों की तनसीब और फालियत को यकीनी बनाया जाए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।